हेलो फ्रेंड्स, रिटेल मैनेजमेंट यूनिट 2 पार्ट 5 में हम कवर करेंगे कंज्यूमर स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है, कस्टमर सर्विस एज अ पार्ट ऑफ रिटेल स्ट्रेटजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर स्ट्रेटजीज Consumer strategies refers to the approaches or methods consumer use to make purchasing decisions and maximize value. These strategies are influenced by personal, social, cultural and physiological factors. यानी कंज्यूमर स्ट्रेटजीज वो तरीका है जिनसे कंपनियां ग्राहकों की जरूरतों और उनकी खरीदारी की आदतों को ध्यान में रखकर अपनी मार्केटिंग और सेल्स की योजनाएं बनाती हैं। इसका मकसद होता है ग्राहकों को बेहतर वैल्यू देना, सेटिस्फेक्शन बढ़ाना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए रखना, जिससे कि कस्टमर्स हमारे लॉयल कस्टमर्स बन जाएं। ओके, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, प्रोडक्ट वैरायटी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट करके, इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसीज। अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो कस्टमर स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कस्टमर्स को वो देना जो उसे चाहिए और उससे पहले देना। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर स्ट्रेटजीज जैसे प्राइस का कंपैरिजन, डिफरेंट डिफरेंट एप्स पे जाके जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन की वेबसाइट पे जाके प्राइस का कंपैरिजन, ब्रांड लॉयल्टी, किस की किस ब्रांड की कोई इंसान प्रोडक्ट खरीदने में प्रेफर करता है कस्टमर्स, इम्पल्सिव बाइंग, प्लान्ड बाइंग, रिसर्चिंग एंड बजटिंग बिफोर परचेज। परचेज करने से पहले आप रिसर्च करिए कि आपका बजट इतना है, आपको इस बजट में आपको कौन सी अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है या इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो कौन सा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको मिल जाएगा। प्लान्ड बाइंग, एथिकल ग्रीन कंजम्पशन, चूजिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स, बाइंग फेयर ट्रेड कॉफी, जैसे वैल्यू सीकिंग, लुकिंग फॉर डिस्काउंट सेल्स और बंडल्स, वेटिंग फॉर ब्लैक फ्राइडे सेल्स फॉर एग्जांपल। इस तरह से कस्टमर बिहेवियर की स्ट्रेटजीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि रिटेल कॉन्टेक्स्ट में ग्राहक का जो व्यवहार है वो क्या होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल रिफर्स टू हाउ शॉपर्स इंटरैक्ट विद प्रोडक्ट्स, कि शॉपर्स कैसे कस्टमर्स को अपनी तरफ इंटरैक्ट करते हैं प्रोडक्ट दिखा करके, स्टोर्स एंड ब्रांड्स विद इन अ रिटेल एनवायरनमेंट बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन, कि आप अपने स्टोर पे कितना अच्छा प्रोडक्ट को डेकोरेट करके लगाते हैं, स्टोर्स का लेआउट अच्छा रखते हैं और ऑनलाइन में आप कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को रिटेल कॉन्टेक्स्ट में। कुछ चीजें होती हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को, यानी कि किसी ग्राहक का सोचने समझने और खरीद निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। जैसे कल्चरल फैक्टर्स, जैसे वैल्यूज, ट्रेडिशंस की वो किस ट्रेडिशंस का है, सोसाइटीज नॉर्म्स, इन्फ्लुएंस बाइंग प्रेफरेंसेस। ये सारी चीजें कल्चरल फैक्टर्स होती हैं जो उसके कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं रिटेल कॉन्टेक्स्ट में। सोशल फैक्टर्स, फैमिली, पीर ग्रुप्स, सोशल मीडिया इम्पैक्ट, व्हाट कंज्यूमर कंसाइडर डिजायरेबल, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी जो फैमिली है वो उसकी राय क्या है, उसके जो फ्रेंड्स है रिलेटिव्स है वो किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, किस तरह के ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि किस तरह सोशल मीडिया पे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा दिखा रहा है। तो सोशल फैक्टर्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। पर्सनल फैक्टर्स जैसे वो किस एज का है, उसकी इनकम क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका क्या बिजनेस है, वो बिजनेसमैन है, ये जॉब सीकर है, ये जॉब कर रहा है, अफेक्ट परचेजिंग पावर एंड चॉइसेस। ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं उसके खरीदने के निर्णय को और उसकी चॉइस को कि वो किस तरह का प्रोडक्ट खरीदता है। ओके, वो डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। सिचुएशनल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर जैसे स्टोर का लेआउट कैसा है, वहाँ की लाइटनिंग कैसी है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसा है, साफ सफाई है कि नहीं है, वहाँ पे इंसान
कस्टमर्स रुक रहे हैं, पा रहे हैं कि नहीं रुक पा रहे हैं। अगर म्यूजिक अच्छा नहीं होगा, लाइटनिंग अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे क्लियरनेस नहीं होगा, तो वहाँ कस्टमर रुकेंगे नहीं। जब कस्टमर रुकेंगे ही नहीं तो वहाँ पे परचेज क्या करेंगे। तो इसी को कहते हैं सिचुएशनल फैक्टर्स, जो कस्टमर्स के परचेजिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स, फिजिकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन, परसेप्शन, क्या उसका मोटिवेशन है, उसका परसेप्शन क्या है, उसकी लर्निंग बिलीव्स क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें गाइड करती है डिसीजन लेने में, ओके, कस्टमर के। इन रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या ट्रेंड्स है रिटेल सेक्टर में। तो शिफ्ट टू omni चैनल शॉपिंग, यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इन स्टोर से। आप ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, आप ऑर्डर करते हैं और स्टोर से पिकअप कर देते हैं, इसी को कहते हैं omni चैनल शॉपिंग। Growth in experiential retail, interactive store experiences, rising importance of personalization, custom offers, AI recommendations। लोग अब पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं कस्टमर डाटा एनालिटिक्स की मदद से, एआई की मदद से, जहाँ पे कस्टमर्स का जो भी हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उस कस्टमर्स को टारगेट किया जा सकता है, जिससे उसे पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कन्वीनियंस, यहाँ पर डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ती है जहाँ पर आपको डिलीवरी भी आसानी से मिल जाए, आपको रिटर्न पॉलिसी भी अच्छी हो और इजीली हो जाए, ठीक है, फास्ट डिलीवरी हो, इजी रिटर्न हो और आपको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट आपके घर पहुंच जाए, ओके। सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस इन्फ्लुएंसिंग परचेस चॉइस, सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस यानी आज का कस्टमर सिर्फ सस्ता नहीं चाहता है, बल्कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और एथिकल प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। फॉर एग्जांपल रीयूजेबल बैग्स, ऑर्गेनिक क्लोथ्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये सारी चीजें होती हैं सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस। अब कस्टमर सस्टेनेबिलिटी अवेयरनेस कस्टमर्स में आ गई है, ओके। बाइंग डिसीजन प्रोसेस, बाइंग डिसीजन प्रोसेस मतलब ग्राहक को किसी उत्पाद को खरीदने से पहले किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, किन किन स्टेप्स को प्रोसेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। द कंज्यूमर रियलाइज द नीड और प्रॉब्लम की, कंज्यूमर रियलाइज करता है कि उसे किस चीज की, किस प्रोडक्ट की जरूरत है, उसे क्या प्रॉब्लम है। जैसे माई लैपटॉप इज टू स्लो, उसका लैपटॉप जो है वो बहुत स्लो है, तो उसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए ना। तो प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप होता है इंफॉर्मेशन सर्च, यानी जानकारी की खोज करना, लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड इंफॉर्मेशंस। अब ग्राहक अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जानकारी यानी इंफॉर्मेशन जुटाता है, वो अलग अलग स्रोतों से अपनी जानकारी प्राप्त करता है कि उसे कहाँ अच्छा लैपटॉप मिलेगा, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स या फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोडक्ट रिव्यूज, एडवर्टाइजिंग या दुकानें। अब गूगल पर सर्च करता है कि बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 30,000 या जो उसका बजट हो उसके अकॉर्डिंग, या फिर यूट्यूब पर रिव्यू देखता है, यहीं पर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन सर्च, ओके। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, नेक्स्ट उसके बाद वो विकल्पों की तुलना करता है कि जो भी उसने ब्रांड्स देखे हैं, जो भी फीचर्स देखे हैं, प्राइसेस देखे हैं, उनको आपस में कंपेयर करना कि उसके किस ब्रांड्स का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है, उसके क्या फीचर्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैपटॉप्स के क्या फीचर्स है, ब्रांड्स के लैपटॉप्स के क्या फीचर्स है, उनके क्या प्राइस है, उनके आपस में कंपेरिजन करता है, ओके। जैसे एप्पल, डेल, एचपी के लैपटॉप में कंपेरिजन करता है। नेक्स्ट वो परचेज का डिसीजन लेता है, यानी खरीद का निर्णय लेता है। अब ग्राहक फाइनल डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदे। हालांकि डिसीजन लेते समय कई बार उसके मन में थोड़ा डाउट या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी होता है, जैसे डिस्काउंट, सेल्स पर्सन की बातें या दोस्त की राय, ये सारी चीजें। तो इसी को कहते हैं परचेस डिसीजन। लास्ट स्टेप आता है हमारा पोस्ट परचेस बिहेवियर, यानी खरीद के बाद का उसका बर्ताव, बिहेवियर, व्यवहार कैसा है। असेसिंग सेटिस्फैक्शन इन्फ्लुएंस रिपीट बाइंग, अगर कस्टमर
सेटिस्फाई है तो वो दोबारा भी खरीदने आएगा, वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अदरवाइज वो कस्टमर दूसरी तरफ जा करके निगेटिव फीडबैक देगा। ओके, ये स्टेप्स होते हैं किसी भी कस्टमर्स के बाइंग डिसीजन प्रोसेस की। ओके, फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, वो ये रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान करेगा कि उसे किस तरह का जरूरत है, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सर्च करेगा कि उसको उस तरह का प्रोडक्ट, उस तरह की सर्विसेज कहाँ कहाँ मिल सकती हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। देन इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, उन अल्टरनेटिव्स की जो इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है उसको आपस में कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद फाइनली वो परचेज का डिसीजन लेता है, परचेज डिसीजन लेता है। जब वो परचेज डिसीजन ले लेता है, परचेज कर लेता है, आफ्टर दिस लास्ट स्टेप आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। अगर उसको खरीदने के बाद अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, वो सेटिस्फाइड होता है कस्टमर, तो वो रिपीट करता है बाइंग को, यानी दोबारा फिर हमारी शॉप पे आएगा, हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदेगा और अच्छा रिव्यू देगा। ओके, इसी को कहते हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम या नीड को रिकॉग्नाइज करना कि कस्टमर्स क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है कस्टमर की क्या क्या इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फिर वो इवेल्युएट करता है अल्टरनेटिव्स की जो जो इंफॉर्मेशन उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की कलेक्ट की है डिफरेंट डिफरेंट साइट से, उनको आपस में उसकी प्राइस, ब्रांड, क्वालिटी, ये सारी चीजें कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद परचेज का डिसीजन लेता है 4th स्टेप में, और 5th स्टेप में अगर उसने परचेज करने के बाद उसको अच्छा सेटिस्फाइड है तो वो अच्छा रिव्यू देता है। इसी को कहते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर। कस्टमर हमारा रिपीट होने लगता है, दोबारा फिर वो हमारे ब्रांड का, हमारी शॉप से, हमारे स्टोर से प्रोडक्ट परचेज करता है, परचेज को रिपीट करता है। इसी को कहते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर, यानी कि सामान को खरीदने के बाद का ग्राहक का बर्ताव। ओके।